अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक वायरल इन्फेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि कैट्स को अफेक्ट करता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जिससे कैट्स सफ़र करती हैं। इसका नाम है फिलाइन हर्पीज़ वायरस। ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। तो अगर इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये आइज़ को अफेक्ट करेगा और साथ साथ नोज़ को अफेक्ट करता है, जिसमें आइज़ में ये क्या करता है कि ये कंजक्टिवाइटिस काज करेगा। मतलब आपके जो एनिमल है, कैट है, उसकी आईज रेड हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से सीरियस फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, या प्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी आई से आता है, जैसे कि आई से म्यूकस आएगा। और इन सवियर केसेस में आईज में अल्सर बन जाते हैं, जिसे हम अल्सरेटिव केराटाइटिस भी कहते हैं। साथ साथ ये क्या करता है कि इसमें रिनाइटिस होगा। रिनाइटिस मतलब कि आप जो एनिमल का जो नेजल पैसेज है, जो नेजल साइनस है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एनिमल बहुत ज़्यादा स्नीज करेगा, और स्नीजिंग के साथ साथ नेजल डिस्चार्ज होगा जो कि अगेन प्यूरुलेंट होगा, मतलब कि म्यूकस उसमें से निकलेगा। साथ साथ इसके क्या होगा कि यहाँ पे जो है डर्मेटाइटिस भी होगी, जो नेजल टिप्स हैं, ठीक है, जो इसके नेरेस है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी, और साथ साथ में यहाँ के अल्सर बन जाएंगे। नोज के ऊपर अल्सर होंगे, स्वेलिंग होगी, और यहाँ पे रेडनेस होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा कि एनिमल में फीवर होगा, और फीवर की वजह से समटाइम्स इनकी एपेटाइट रिड्यूस होती है, एनिमल आपको डल लेथार्जिक नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ऐसी कैट्स जो कि पहले से प्रेग्नेंट हैं और आगे डिलीवर करने वाली हैं किटन्स को, तो उनके जो किटन्स होंगे उनमें भी ये ट्रांसफ़र होगा, और अगेन सेम साइंस एंड सिम्टम्स के साथ किटन्स भी आपको शो होंगी, लेकिन उनमें जो सर्वाइवेबिलिटी के जो रेशो है वो बहुत कम होती है। इसमें एक और पॉइंट मैं डिस्कस करता चलूँ कि जैसे कि कुछ ब्रीड्स होती हैं ब्रैकिसेफेलिक वो ब्रीड्स होती हैं जो कि शॉर्ट फेस में होती हैं, उनकी नोज़ बहुत शॉर्ट होती है, जिसे अमूमन हम कहते हैं पंच फेस। अक्सर पंच फेस की जो कैट्स होती हैं ये क्लाइंट्स को बड़ी पसंद आती हैं। तो इस तरह की कैट्स में जो कंजक्टिवाइटिस या जो हर्पीज़ वायरस है, इसके साइंस बहुत सवीयर होते हैं। तो इस तरह की कैट्स में इनके जो है रिकवरी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मल कैट्स होती हैं जिनका फेस नॉर्मल राउंड होगा या डॉल फेस होगा, तो एज कम्पेयर टू द ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड्स या पंच फेस ब्रीड्स, तो उनमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे तो वो कुछ हद तक कम सीवियर होंगे। तो इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, तो चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीज़ एक वायरस है, तो वायरस को हम कभी भी किल नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ हमने क्या करना होता है कि हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चूँकि इसमें इन्फेक्शन में के साथ साथ पेन होता है और फीवर होता है, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे और एंड पेन किलर्स देंगे जो कि उसके पेन को भी कवर करेगा और साथ साथ टेम्परेचर को भी कवर करेगा। इसके साथ साथ हमने एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना होता है। समटाइम्स हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, 2 एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं कि हमने कुछ एनिमल की बॉडी को सपोर्ट करना होता है, जिसमें हम कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ इम्यून बूस्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि चूँकि आइज़ में अल्सर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन में हम आई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी आते हैं और एंटी वायरल आई ड्रॉप्स भी आते हैं, तो हम ये समटाइम्स दोनों प्रेस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि एनिमल किस हद तक वर्स है या उसकी कंडीशन किस हद तक आगे प्रोसीड कर चुकी है। साथ साथ नेजल ड्रॉप्स भी हम यूज़ करते हैं। नेजल ड्रॉप्स में कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं और कुछ जो है ब्रोंकोडायलेटर भी होते हैं, क्योंकि इसमें स्नीजिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्नीजिंग कवर करने के लिए भी हम कुछ ब्रोंकोडायलेटर सिरप देते हैं। और एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं स्टीम या नेबुलाइजेशन। तो इस तरह की कैट्स में अमूमन जिनका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो या स्नीजिंग काफ़ी ज़्यादा हो, तो उनमें हम नेबुलाइजेशन भी करते हैं। नेबुलाइजेशन का मतलब है कि आपने उसको स्टीम देनी है, और स्टीम में भी ये है कि कुछ इनकी आप सिंपल प्लेन
वाटर स्ट्रीम भी दे सकते हैं, और साथ में स्पेशल इनकी मेडिसिन आती है नेबुलाइजेशन के लिए भी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोग्नोसिस की, तो प्रोग्नोसिस इज़ गुड। अगर आप इनिशियल स्टेज में हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो प्रोग्नोसिस बेहतर है। और किटन्स में थोड़ा सा होता है कि सर्वाइबिलिटी के चांसेस कुछ हद तक कम होते हैं, क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम जैसे वीक होता है तो एक इन्फेक्शन के साथ दूसरा इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि कंडीशन को मज़ीद वर्स करता है। तो इसके साथ अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। तो अपने किटन्स को लाजमी वैक्सीनेट करें। जैसे ही वो 45 डेज़ के हो जाएं तो उनकी फर्स्ट शॉट होती है, जिसमें जो उनकी कोर वैक्सीन है वो होती है PCH, जिसमें 3 वायरस कवर होते हैं: पैनल्यूकेपिनिया, कैल्सी वायरस और हर्पीज़ वायरस। तो अपने किटन्स को लाजमी वैक्सीनेट कराएं 45 डेज़ की एज में। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।